एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश विस्तार बुक का चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। ये चैप्टर एक प्ले के फॉर्मेट में है जिसमें हम दो करेक्टर्स के बारे में मेनली पढ़ने वाले हैं। एक है छोटा सा प्यारा सा बच्चा जिसका नाम है डेरी एंड दूसरे है मेन करेक्टर हमारे मिस्टर लैम जो एक बूढ़े हैं, मतलब बहुत ही ओल्ड हैं ये, ठीक है। तो अभी इस प्ले के अंदर गाइस हमें एक बहुत ही डीप मैसेज दिया गया है कि देखो कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ, जैसे अगर वो फिजिकली इम्पेयर्ड हो, ठीक है, या उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो उसके बाद में लोग जो है ना कई बार उनसे ना इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं, डिफरेंटली ट्रीट करते हैं और उससे उनकी साइकोलॉजी पे, उनकी लाइफ पे बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आज हमारा जो ये प्ले है इसका जो मेन करेक्टर, ये जो बच्चा है डेरी, जिसका मैंने आपको नाम बताया, इसका असली नाम है डेरिक, 14 साल का है, ठीक है। इसके साथ अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इसका जो पूरा का पूरा फेस है उसके हाफ साइड पे गिर गया एसिड और उससे वो बर्न हो चुका है, ठीक है, जला हुआ है इसका फेस एसिड से। तभी इस चैप्टर का नाम क्या है, ऑन द फेस ऑफ इट। किसके फेस की बात हो रही है? डेरी के फेस की बात हो रही है। अब क्योंकि डेरी का फेस जला हुआ है तो कई बार जब लोग इसको देखते हैं तो इसको बहुत डिफरेंट तरीके से इसके साथ व्यवहार करते हैं। कभी कोई ऐसे कानों में कुछ फुसफुस आने लगेगा, इसके पेरेंट्स भी, इनफैक्ट इसकी फैमिली वाले भी इसको ऐसा दिखाते हैं जैसे इसके साथ कुछ डिफरेंट हो गया हो और इसको सिंपैथी करते हैं या इसको काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं। और वहीं पे एक दूसरे करेक्टर हमारे जो है ये मिस्टर लैम, ये बूढ़े हैं, इनकी ना एक टिन की लेग है, यानी कि ये लंगड़े हैं, वॉर के समय पे इनकी लेग जो है वो चली गई थी। अब ये जो है इनको भी लोग बहुत चिढ़ाते, गली के बच्चे चिढ़ाते, हर कोई इन्हें चिढ़ाता रहता है, बट क्योंकि ये मैच्योर है तो इन्होंने इन लोगों की बातों को पॉजिटिवली लेना शुरू कर दिया या ध्यान ही नहीं देते। बट डेरी बहुत परेशान रहता है। तो आज हम जानेंगे कि एक दिन ऐसा होता है, डेरी, मिस्टर लैम है ना, ये इनका बहुत बड़ा सा ना सुंदर सा गार्डन है, उस पर बड़े अलग अलग फूल पत्ते पे और पेड़ है। डेरी इनके गार्डन में चला जाता है मिस्टर लैम के, और आज जो ये दोनों बातें करते हैं, यानी कि मिस्टर लैम से जो डेरी बात करेगा ना, वो डेरी की लाइफ को आप मान लो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह बदल देगा। मतलब डेरी की लाइफ में एक होती है ना, एक तुम्हारी लाइफ में एक ऐसे बंदे की कमी है जो तुम सोचते हो ना यार कोई मिल जाए मुझे, जो है ना, मतलब नॉट सोलमेट प्यार वाला कि ये नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, नो, कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो हमारे को हमारी प्रॉब्लम्स को हटा दे हमारी लाइफ में से, हमें एक अच्छा रास्ता दिखाए। तो वो काम करने वाले हैं आज डेरी के लिए मिस्टर लैम। ओके, तो अब कैरेक्टर्स पता चल गए। एक तीसरी कैरेक्टर भी है ऑब्वियसली, डेरी की मम्मी, जो अपने बच्चे की बहुत चिंता करती है। ओके, तो अब शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। चैप्टर की सेटिंग है, मिस्टर लैम का गार्डन है काफ़ी सुंदर सा, और मिस्टर लैम के गार्डन में भाई एक अलग टाइप के एप्पल उग रहे हैं। इनके गार्डन में इन्हें हम कहते हैं क्रैब एप्पल। मुझे तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले ये एप्पल्स के बारे में नहीं पता था। क्रैब एप्पल काइंड ऑफ खट्टे खट्टे होते हैं ये, और इनसे जेलीज या टॉफीज वगैरह बनाई जाती है, ध्यान रखना है इसको। तो मिस्टर लैम का गार्डन है, चिड़िया चहचहा रही है, इधर उधर मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं, बढ़िया सा इनका गार्डन है। अब डेरी ना इनके गार्डन को देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और ये गार्डन की जो दीवार है उसे फांद के गार्डन के अंदर एंटर कर जाता है और इधर उधर यूं घूम रहे होते हैं। तो इतने में ही आवाज़ आती है, अरे एप्पल्स पे ध्यान से। तो अभी मैं तुम्हें हिंदी में पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है प्ले का। एनसीईआरटी की एक लाइन यहाँ पे मैं लीव नहीं करने आ रही हूँ, बट यहाँ पे मैंने प्ले को थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो तुम यहाँ से रीड करना चाहो कर लो और मेरी पूरी की पूरी लाइन्स को अच्छे से सुनो, समझो, एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो जैसे ही डेरी वहाँ गार्डन में जाता है, ही वाज जस्ट रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर, और तभी क्या होता है, एकदम से आवाज आती है, अरे एप्पल्स पे ठीक से, वॉच द एप्पल्स, वॉच द एप्पल्स, मतलब क्या हुआ, ध्यान से, वहाँ नीचे एप्पल्स है। तो डेरी एकदम से डर जाता है, डेरी कहता है कौन है कौन है कौन है वहाँ। तो मिस्टर लैम जो है अब वो जवाब देते, कहते हैं लैम, लैम्स माय नेम, ध्यान रखना वहाँ ना नीचे ज़मीन पे क्रैब एप्पल्स पड़े हैं, तुम्हारा पैर पड़ के ना तुम गिर सकते हो, ट्रिप होता है मतलब तुम फिसल के गिर सकते हो। तो डेरी अब डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था गार्डन खाली है, वो लोगों को अवॉइड करता है, लोगों के सामने नहीं जाना चाहता कि मेरा फेस देख के वो अजीब सी शक्लें बनाएंगे, तो इसलिए वो डर जाता है एकदम से अपने सामने मिस्टर लैम को देख के, बिकॉज ही थॉट दैट दिस गार्डन इज एम्प्टी एंड आई कैन गो इनसाइड, ठीक है। तो वो कहते हैं अरे अरे मुझे लगा ये गार्डन एम्प्टी है, मुझे नहीं पता था यहाँ कोई रहता है, यहाँ पे कोई है। तो मिस्टर लैम कहते हैं अरे कोई बात नहीं बेटा, व्हाट्स स्केयरिंग यू, डर क्यों रहे हो, इट्स फाइन, मैं ही तो हूँ। तो डेरी कहता है मुझे लगा ये घर खाली है। तो मिस्टर लैम कह रहे हाँ घर तो खाली है, मैं गार्डन में बैठा हूँ तो भाई साहब घर खाली है आज, और जो है एम्प्टी इनसाइड, ठीक है। तो जो है मिस्टर लैम को अब डेरी कहता है मैं जा रहा हूँ, ये डर गया भाई साहब, भैया ये कौन बैठा है गार्डन के अंदर, मैं तो वैसे ही घूमने आया था। अब इतने में मिस्टर लैम कहते हैं अरे बेटा डर क्यों रहे हो, इट्स जस्ट मी, मैं ही तो बैठा हूँ यहाँ पे, एक बुड्ढा, और एक गार्डन है इतना सुंदर सा, तुम डर क्यों रहे हो तुम, और बेसिकली यार तुम उससे क्यों आए हो दीवार कूद के, मैंने तो गार्डन के गेट्स ओपन कर रखे हैं, जब चाहे कोई भी अंदर आ सकता है। अब डेरी चिढ़ जाता है, थोड़ा चिड़ोकड़ा है ये डेरी हमारा प्यारा सा,
कहता है अच्छा आप मेरे पर नज़र रख रहे थे कि इसने देख, मिस्टर लैम देख चुके थे ना ऐसे कूद के आता हुआ। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ आई सॉ यू, बट बेटा गेट्स खुले हैं, तुम क्या कोई भी जब चाहे आ जाए मेरे गार्डन में, मैं तो सबको वेलकम करता हूँ, मैं यहीं बैठा हो तो कोई भी आ सकता है। तो डैडी कहते हैं मैं ना कुछ चुराने नहीं आया था यहाँ पे। तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम क्यों चुराओगे, छोटे छोटे बच्चे आके चुराते हैं एप्पल्स, तुम क्यों चुराओगे, तुम तो इतने छोटे तो नहीं हो। तो डैडी कहते हैं हाँ मुझे ना बस इस गार्डन में आने का मन करा था। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ तो आ तो गए हो, अब क्या हुआ, आओ घूमो यहाँ पे। तो डैडी कहता है आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, यू डोंट नो हूँ मैं। मतलब डैडी कह रहा है भाई ये क्या है बूढ़ा इंसान, मैं गार्डन में इसके आगे ये नहीं कि डंडा लेके मुझे भगाया, ये मुझे कह रहा है बैठ जा बेटा यहाँ पे, और ही डजंट इवन नो मी, इतना फ्रेंडली मेरे से बात क्यों कर रहा है। तो डैडी है कंफ्यूज। तो मिस्टर लैम कहते हो, डैडी कहते हैं आप मुझे जानते भी हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं क्या हुआ, तुम एक बच्चे हो, यू आर अ बॉय, मे बी 13 ईयर्स के हो गए। कहते हैं 14, मैं 14 साल का हूँ। अच्छा ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। गुड बाय बोल के ये भाई साहब डैडी जा रहे होते हैं मिस्टर लैम को। ठीक है अभी इसे नहीं पता इनका नाम मिस्टर लैम, इसे लग रहा है एक बुढ़े अंकल बैठे हैं बस सामने। ठीक है जी आगे देखते हैं। अब मिस्टर लैम को बाय करके डैडी जा रहा होता है गार्डन से बाहर। तो इतनी में ही मिस्टर लैम डैडी को बोलते हैं अरे बेटा डोंट बी स्कैर्ड, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, इट्स जस्ट मी इन द गार्डन, तुम यहाँ रुक सकते हो। तो डैडी बोलता है मैं नहीं डरता किसी से, लोग मुझसे डरते हैं। अब डैडी अपने मन की बात बता रहे हैं उनको कि मैं नहीं डरता उन लोगों से, लोग मुझे देख के भाग जाते हैं और डर जाते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं लोग तुम्हारे से डरते हैं, अरे ऐसा क्यों है। बट मिस्टर लैम जो है बिल्कुल भी डैडी का जो वो बर्न फेस है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं या उसे कुछ फील नहीं करा रहे हैं ऐसा कि यू आर डिफरेंट, वो तो इक्वली ट्रीट कर रहे हैं उसको। तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों, लोग क्यों डरते हैं तुम्हारे से। तो डैडी कहता है इट डजंट मैटर कौन है, हर कोई जब मुझे देखता है ना मुझे दिख जाता है कि वो क्या देख रहे हैं। मिस्टर लैम कहते हैं क्या देख रहे हैं, कह रहा मुझे पता है वो क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं क्या सोचते हैं, मुझे पता है आप सब लोग जब मुझे देखते हो तो सोचते हो अरे छोटा सा बच्चा है ये बेचारा, कैसा है इसका जो फेस है वो जला हुआ है, कितनी अगली चीज़ है ये, इससे तो अजीब मैंने कभी देखा ही नहीं आज तक कुछ, कितना बेचारा बच्चा है ये। और जो है अंडरनेथ आप सब जो मुझे देखते हो ना, मतलब डैडी कह रहा है जब पूरी दुनिया का कोई भी इंसान मुझे देखता है तो वो डर जाता है बट दिखाता नहीं है, मैं भी जब मिरर में खुद को देखता हूँ ना मैं भी डर जाता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं नहीं तुमसे तो क्यों डरूंगा मैं, नो 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 नॉट द होल ऑफ यू। डैडी कहता है हाँ सब डरते हैं मेरे से। अब मिस्टर लैम टॉपिक को चेंज कर देते हैं, जब डैडी ने बोला ना लोग मुझसे डरते हैं वो, मिस्टर लैम कहते हैं एक काम करूँगा मैं अभी अभी जब मौसम थोड़ा ठंडा होगा ना तो एक छड़ी लेकर आऊँगा और एक डंडी पकड़ूंगा और ये जितने क्रैब एप्पल्स उग रहे हैं ना, ये क्रैब एप्पल होते हैं इनसे मैं जेली बनाता हूँ, सेप्टेम्बर में बहुत बढ़िया उग रहे होते हैं ये, इनको तोड़ूंगा और इनसे मैजिक फ्रूट है एक बढ़िया सी जेली बनाऊंगा, तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो ये क्रैब एप्पल्स ढूंढने में। अब डैडी को आया भाई साहब गुस्सा, अच्छा जी आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज करा। डैडी बोलता है मिस्टर लैम को व्हाई डिड यू चेंज द सब्जेक्ट। हाँ सब लोग ऐसे ही करते हैं, जब मैं उनसे इस बारे में बात करता हूँ ना तो वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एंड सबको डर लगता है कि मैं अपसेट हो जाऊंगा बट मैं कोई अपसेट नहीं होता हूँ, यू डोंट आस्क बिकॉज यू आर स्केयर्ड। तो अब डैडी अपने मन की बात बता रहे हैं कि कई बार लोग उससे अगर नहीं पूछते उनके मन में तो है कि बेटा क्या हुआ तुम्हारे फेस पे, बट डर के हमारे नहीं पूछ रहे, इज समथिंग लाइक दैट। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा तुम चाहते हो मैं पूछूं तुम्हारे से ना, तो बताओ क्या हुआ है तुम्हारे को। तो डैडी बोलता है आई डोंट लाइक बीइंग अराउंड पीपल, मुझे तो लोग ही नहीं पसंद। अब वो क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं, डैडी आंसर कुछ कर रहा है, तो पता नहीं मिस्टर लैम की कुछ पावर ही ऐसी है कि जब वो डैडी से कुछ क्वेश्चन करते हैं तो वो अपनी मन की फीलिंग, इवन तो वो उसे नहीं जानता है बिल्कुल भी कि कौन है ये अंकल, बट पहली बारी में वो अपनी मन की फीलिंग बता रहे हैं मुझे लोग ही नहीं पसंद बिल्कुल। तो मिस्टर लैम जवाब देते कहते हैं अच्छा तुम्हारा जो फेस है वो फायर में बर्न हो गया है। कहते हैं नहीं फायर में नहीं हुआ है, एसिड गिर गया था मेरे फेस पे और वो मुझे पूरे फेस को खा चुका है, मेरे फेस को क्या वो तो पूरा मुझे खा चुका है और अब ये कभी भी नहीं बदलने वाला है। तो मिस्टर लैम कहते हैं नो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे वो कहता है ना कि मेरे को पूरा खा चुका है अंदर तक एसिड। तो हेयर यू कैन सेंस द पेन, जो वो बच्चा गाइस फील कर रहा है कि उसे लग रहा है कि उसकी पूरी लाइफ खत्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ द एसिड। ओके तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नो नो ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो आप डैडी कहते हैं अरेंट यू इंटरेस्टेड, यानी कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या जानने में, मतलब लोग फिर पूछते होंगे अच्छा बेटा कैसे गिरा एसिड वगैरह आपके फेस पे। मिस्टर लैम कुछ नहीं पूछते। तो मिस्टर लैम से डैडी कहते हैं आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या। तो मिस्टर लैम कहते हैं अरे मेरे को क्यों इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो दुनिया की हर चीज़ में इंटरेस्ट होता है, तुम एक बच्चे हो मेरे गार्डन में आए हो, मैं हर चीज़ में इंटरेस्ट लेता हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कुदरत की जो मेरे को ना ऐसा लगे कि यार ये इंटरेस्टिंग है, मेरे को हर चीज़ बहुत पसंद है। वो देखो तुम्हें वहाँ क्या दिख रहा है, ऐसे करके डैडी को दिखाते हैं। डैडी कहते हैं कुछ नहीं रबिश है, वो कहते हैं रबिश नहीं ध्यान से देखो बताओ क्या है। तो डैडी कहते हैं कुछ ग्रास है और कुछ वीड्स है, वीड हो गया भाई साहब वो जो इधर जंगली पौधे नहीं उग जाते वो टाइप से, ठीक है। तो मिस्टर लैम कहते हैं देखो देखो यही तो फ़र्क है नज़रिए का, कुछ लोग उन्हें वीड कहते हैं, तुम चाहो तो उसे वीड गार्डन कह दो, बट मेरे लिए फ्रूट हो या फ्लावर हो
मेरे लिए सब टाइप की जो ये है वेजिटेशन, ये जो पेड़ पौधे हैं, मेरे लिए सब इक्वल है। हम लोग कितने वो हैं इंसान कि भाई एक पौधे को तो हम कह रहे हैं कि ये फूल दे रहा है, ये गुलदस्ता, ये बहुत सुंदर है, दूसरे को हम कह रहे हैं कि ये जंगली है। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मेरे लिए एवरीथिंग इज सेम, जो भी मेरे गार्डन में उग रहा है एवरीथिंग इज इक्वल, और मैं और तुम हम सब सेम है, ऐसे करके मिस्टर लैम कहते हैं। तो डैडी कहता है वी आर नॉट सेम, हम थोड़ी सेम है, डैडी ऐसे कहता है। तो कहते हैं क्या हम में क्या डिफरेंस है, बस मैं बूढ़ा हूँ, तुम यंग हो, तुम्हारा बर्न फेस है, मेरी टिन की लेग है, इट डजेंट मैटर, तुम खड़े हुए हो इस समय, मैं बेंच पे बैठा हुआ हूँ, डिफरेंस क्या है। अब डैडी को पता चल गया भाई इन अंकल की भी जो टांग है वो टूटी हुई है। तो कहता अच्छा आपकी टिन की लेग है, यानी कि अच्छा आपकी टांग टूटी हुई है, और उन्होंने वो टिन लगा रखा है, ठीक है। तो वो कहते हैं हाँ मेरी जो रियल लेग है वो वॉर के समय पे बॉम्ब के साथ में, बॉम्ब ब्लास्ट में वो ब्लो हो गई थी, और इसलिए तुम्हें नहीं पता, यहाँ पूरे मोहल्ले के बच्चे मुझे लेमी लैम बुलाते, लेमी इज लंगड़ा लैम, ठीक है। तो तुम्हें नहीं पता, पहले मेरे को ऐसे बोलते रहते थे बच्चे, अब तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, मतलब अब उनको ऐसे मतलब चिढ़ते नहीं, वो परेशान नहीं होता कि बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं। तो डैडी कहता है बट आप इसके ऊपर पैंट पहन के से छुपा तो सकते हो ना। तो नाउ यू अंडरस्टैंड द फीलिंग कि वो बेचारा कितना परेशान है। वो कह रहा है यार आप अंकल इसे छुपा तो सकते हो, मैं तो अपने फेस को छुपा भी नहीं सकता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि अब आप छुपा सकते हो, लोग घूरेंगे नहीं। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ कुछ लोग घूरते हैं, कुछ लोग नहीं घूरते। अब कुछ लोग घूर घूर के परेशान हो चुके हैं कि हाँ है लंगड़ा जा रहा है तो जाने दो, दे आर ऑफ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू लुक, यार पूरी दुनिया में और भी बहुत चीज़ें हैं घूरने के लिए, उसे घूर लो। कह रहा हाँ जैसे मेरा फेस है, मेरा फेस को घूरते हैं लोग। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं तुम्हारा फेस नहीं, क्रैब एप्पल है, वीड है, स्पाइडर क्लाइंबिंग अ सिल्क लैडर है, इतनी सारी नेचर की चीज़ें, उन्हें देख लो, तुम्हें और मुझे क्यों देखें लोग। तो डैडी कहते हैं थिंग्स बहुत सारी चीज़ें हैं। कह रहे हाँ इट्स ऑल अबाउट यू सी द थिंग्स। अब मिस्टर लैम मुझे थोड़ा सा ज्ञान देने वाले होते हैं। वो कहते हैं जैसा तुम नज़रिया से किसी चीज़ को देखना चाहो वैसा ही होता है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, ऐसे टाइप से वो उसको कहते हैं। पता नहीं तुम्हारे को ब्यूटी एंड द बीस्ट। अब वो उसको डैडी को कहानी सुनाने वाले थे ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली। तो डैडी कहता है व्हाट डज दैट मीन। मिस्टर लैम कहते हैं बताओ मेरे को बताओ, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे आंखों पे डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ सुंदर लग रही है या क्या चीज़ को हम कैसे समझेंगे। तो मिस्टर लैम को अब डैडी कहता है आप ऐसा मत सोचो कि मेरे को नहीं पता ये कहानी के बारे में, ब्यूटी एंड बीस्ट वाली। कि एक लड़की थी, उसको एक बीस्ट जैसे दिखने वाले लड़के से प्यार हो जाता है, उसे किस करती है तो वो एक प्रिंस बन जाता है। मेरे को सब पता है बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, और मेरे को तो कभी कोई लड़की किस नहीं करेगी, मैं तो बूढ़ा होने तक ही ऐसे ये जो है हाफ एसिड फेस बर्न रह के रहूँगा, मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होने वाला है, और मेरे को कोई प्रिंस, मैं कोई चेंज नहीं हो जाऊँगा किसी के किस करने से, ऐसे डैडी बोलता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं अरे नहीं मैं कोई ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ फिल्मी सा सीन हो जाएगा, नो। तो डैडी कहता है हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ में, मेरे को तो कभी कोई लड़की किस भी नहीं करेगी, मेरी मम्मी मुझे बस किस करती है, वो भी मेरे फेस की इस वाली साइड पे करती है जहाँ पे एसिड बर्न नहीं है, वो भी क्योंकि मेरी मम्मी है वो मुझे प्यार करती है। और यहाँ पे मदरली लव के बारे में बता रखा है कि मदर, बच्चा कैसा भी हो एक माँ का प्यार ही होता है जो बिल्कुल सच्चा वाला होता है, ठीक है। अब आगे जो है मिस्टर लैम अब उसे कहते हैं पर अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो कोई लड़की तुम्हें किस नहीं करेगी, अब तुम तो करना चाहोगे ना किसी को किस, यू वुड वांट कि तुम्हारी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड हो, यू वुड वांट। तो डैडी कहता है क्या, मिस्टर लैम कहता है गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, सुंदर सुंदर आंखें वाली और लंबे लंबे बाल वाली क्यूट सी लड़कियाँ, यू डोंट वांट कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बने। कह रहा है कौन बनेगी मेरी गर्लफ्रेंड, कोई भी नहीं बनेगी। मिस्टर लैम कहता है क्या पता, इतनी बड़ी दुनिया है कुछ भी हो सकता है। तो डैडी कहता है नहीं मैं तो हमेशा ही ऐसा दिखूंगा, बुढ़ा भी हो जाऊंगा तो भी मेरा फेस ऐसे ही बन रहेगा, आई स्टिल हैव अ हाफ फेस, मेरे तो फेस को देखकर कोई लड़की मेरे को जो है नहीं देखने वाले। तो मिस्टर लैम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया के पास तो पूरा फेस है ना, दुनिया में तो कोई अगर इंसान होगा, डोंट थिंक लाइक दैट। तो वो देख रहे हो वो इसको कितना नॉर्मल फील करा रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। अब डैडी कहता है आपको क्या लग रहा है ये दुनिया है, ये गार्डन में जो तुम बैठे हो ये दुनिया लग रही है तुम्हारे को, ये ओल्ड गार्डन, ये पुराना सा गार्डन, ये नहीं है दुनिया काइंड ऑफ। अब डैडी भी उनको एक रियलिटी बता रहा है कि आप जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो गार्डन के अंदर बैठ के, बाहर दुनिया बहुत क्रूअल है, वहाँ नहीं है इतने अच्छे लोग, ठीक है। तो मिस्टर लैम कहते हैं अरे जब मैं यहाँ होता हूँ तो मेरे लिए मेरी दुनिया यही है, कहीं और जाऊँगा तो वहाँ हो जाएगी। अब डैडी बड़ा अजीब सा बच्चा है ये, अब टॉपिक खुद बदल लिया, कह रहा आपके पैर में दर्द होता है। अब ये ना थोड़ा फ्रेंडली हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई फ्रेंड से बात कर रहा हूँ मैं। कहता है आपके पैर में दर्द होता है। मिस्टर लैम कहते हैं टिन में दर्द नहीं होता, ये जो टिन वाली कह रहा वहाँ पे जहाँ से आपकी टांग टूटी हुई है, मतलब आधी टूटी हुई है उसके आगे से टिन लगा हुआ है ना, वहाँ होता है। वो कह रहे हाँ जब कटी थी ना मेरी टांग, हाँ वॉर के समय तब हुआ था, अब नहीं होता, कभी वो होता है ना मौसम ऐसा बारिशों वाला होता है तब होता है, वैसे नहीं होता। तो कह रहे हैं हाँ ऐसे ही मुझे लोग कहते हैं, पता है आपको कई बार। अब डैडी कहता है मुझे काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं, ये देखो वो लोग, मुझे मेरे घर वाले समझाते हैं
कि जो तुम्हारे से ज़्यादा पेन में है, कोई चल नहीं सकता, कोई बेचारा देख नहीं सकता, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, एटलीस्ट तुम बिल्कुल ठीक ठाक तो हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तुम्हारे को। तो वो कहता है मुझे मेरे घर वाले कहते हैं थिंक ऑफ दोज पीपल जो व्हील चेयर पे घूमते हैं और बहुत परेशान है अपनी लाइफ के अंदर, कुछ भी नहीं कर सकते। तो मिस्टर लैम कहते हैं कब वो गलत भी नहीं कह रहे बेटा, सही तो कह रहे हैं वो, दैट्स ट्रू, यू नो इट। अब डैडी कहते हैं ठीक है जो भी है, आई कैन वॉक, आई कैन टॉक, बट फिर भी मेरा फेस तो कभी नहीं बदलेगा ना, ये तो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहने वाला है। मैंने देखा है लोग मेरे को देख के कैसे बात करते हैं। अब डैडी एक अपने लाइफ का एक बहुत ही ऐसा इंसिडेंट जो उसको चुभा था वो बताते, कह रहा एक दिन ना मैं वहाँ था बस स्टॉप पे, वहाँ पे 2 लेडीज़ थी और मुझे देख के कुछ कुछ बोल रही थी, और उनमें से एक लेडी कहती देखो कैसा फेस है, कितना अगली, सो टेरिबल, एक माँ इसको प्यार कर सकती है, माँ ही होगी जो ऐसे फेस को देखकर प्यार करेगी, लाड करेगी, बाकी तो कोई भी होगा डर जाएगा। ऐसे बात कर रहे थे कि बहुत टेरिबल है मेरा फेस। तो वो कहते अच्छा तो तुमने जो सुनोगे उस पर बिलीव कर लोगे? वो औरतें बात कर रही थी, तुमने सुना और तुमने मान लिया। कहता है बहुत गंदा लगा अंकल मुझे उनकी बात सुन के, इट वॉज सो मीन। तो वो कहते मे बी उनका मतलब वो नहीं था, वो अपने पास आपस में बात कर रही थी ना, तुम्हें थोड़ी कह रही थी, मे बी उनका कुछ समय जो भी उन्होंने बोला तुम क्यों ध्यान दे रहे हो। तो कहता है मैंने सुन लिया ना इसलिए मैंने ध्यान दिया। तो मिस्टर रैम कहते हैं इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं सुना तुमने कभी ज़िंदगी में? कह रहा मैंने और भी बहुत बुरी बुरी बातें सुनी है, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे भी अजीब बातें सुनी मैंने लोगों को। तो मिस्टर रैम कहते हैं कान बंद कर लो अपने, फिर क्यों सुन रहे हो तुम? अब जैसे ही मिस्टर लैम्बो से ये कहते हैं कीप योर ईयर शट, सुनने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें कोई फालतू बातें, तो डैडी कहता है आप बड़े अजीब हो और बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जो मुझे आंसर ही करने नहीं आ रहे। अब कहीं ना कहीं डैडी को ये बात सही लगी मिस्टर लैम की, कि वो कह रहा है अगर तुम्हें सुनाई दे रहा है दैट कोई तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा है तो तुम ध्यान क्यों दे रहे हो? अब कोई आप भी किसी को यही तो कहते हो कि ध्यान मत दो, तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो। एग्जैक्टली मिस्टर लैम ने जब ये कहा तो इसको सही लगती है कि हाँ सही कह रहे होंगे। अब मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा मैं स्ट्रेंज बातें करता हूँ, मैं तो ऐसी बातें करता हूँ, अगर तुम्हें मेरी कंपनी अच्छी लग रही है तो बैठो, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना चाहो तो दो, जाना है तो जा भी सकते हो, गेट्स आर ऑलवेज ओपन। तो डैडी कहता है येस बट, और चुप हो जाता है। अब मिस्टर लैम कहते हैं देखो मेरा नाम वहाँ पे बीआईव है, वो एक मधुमक्खी का छत्ता है, लोगों को मधुमक्खियाँ भिन भिनानी हुई सुनाई देती है कि ये तो ऐसी लिखी रहती है, भिन भिनाती रहती है, मेरे लिए वो मधुमक्खी का छत्ता मुझे ऐसा लगता है कोई म्यूजिक है, मैं तो जाके सुनता हूँ उनकी बीस की हमें को, एंड मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है वो। अब डैडी कहता है मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मेरे को, मैं तो आया ही इसलिए हूँ, मैंने दीवार पे से देखा, मुझे गार्डन बहुत अच्छा लगा तो मैं इसलिए अंदर आ गया। अब मिस लैम ना इसको ना इसकी नस पकड़ते हैं, यानी कि नस पकड़ते हैं जबकि अब इसको बिल्कुल ना एक और सही ट्रैक पे लाने के लिए मिस लैम कहते हैं अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर तुमने मुझे यहाँ बैठे हुए देख लिया होता तो तुम यहाँ आते? तो कहता है नहीं नहीं, फिर तो ट्रेस पासिंग होती ना, ऐसी किसी की प्रॉपर्टी में थोड़ी चले जाते हैं। वो कह रहे नहीं बेटा ये रीज़न नहीं है, रीज़न कुछ और है, किसी और रीज़न से तुम नहीं आते। कह रहा हाँ मुझे ना लोगों के पास जाना पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो मुझे देखते हैं और डर जाते हैं, आई जस्ट हेट पीपल। तो अब मिस्टर लैम उसको स्टोरी बताते हैं। अच्छा अब वो उसको मतलब डायरेक्टली नहीं कहेंगे नहीं तुम क्यों डर रहे हो लोगों के सामना करने से, नहीं, वो उसको एक स्टोरी के थ्रू एग्जाम्पल देते। कह रहे पता है तुम्हें एक बार एक आदमी था, उसको बहुत डर लगता था मैं मर जाऊंगा समथिंग लाइक दैट, तो उसने खुद को एक कमरे में लॉक कर लिया और कभी बाहर नहीं आया। उसको ऐसा फील होता था कि भाई मैं जो है अगर घर से बाहर निकला तो बस मेरे को हिट कर देगी, मैं मर जाऊंगा, ठीक है, मेरे को कोई बीमारी हो जाएगी जर्म से, मैं मर जाऊंगा, मेरा बनाना के छिलके पे पैर आ जाएगा, मैं फिसल के गिर जाऊंगा, मेरे को किसी लड़की से प्यार हो जाएगा, मेरा दिल तोड़ देगी, मैं परेशान हो गया मर जाऊंगा। ऐसा उसे फील होता था कि अगर मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो फिर उसने क्या करा, खुद को बंद कर लिया कमरे में और कह रहा मैं तो भाई साहब कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगा। तो फिर मिस्टर लैम को वो पूछता है डैडी फिर वो जिंदा रहा हमेशा? मिस्टर लैम कह रहे नहीं थोड़े दिन जिंदा रहा, फिर उसके सर पे एक पेंटिंग लगी थी उसके बेडरूम में, वही उसके सर पे गिरी और वो मर गया। और ये सुन के डैडी जो है हंसने लगता है, बहुत जोर जोर के हंसने लगता है। तो मिस्टर लैम कहते देखो देखो, मतलब वो खुश हो रहे थे कि देखा तुमने, सुनी में ऐसी बात सुनी तुमने कि खुद को बंद करने से कुछ नहीं होगा, कि तुम कह रहे तुम्हें लोगों से डर लगता है, अच्छा नहीं लगता मतलब कि लोग तुमसे डरे तो तुम बाहर निकलना बंद कर दोगे। तो मिस्टर लैम अब फिर से डैडी कहता है आप कितनी अजीब बातें करते हो, अजीब मतलब कि अलग सी बातें करते हो, ठीक है। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ कुछ लोगों को लग सकती है मेरी बातें स्ट्रेंज। अब डैडी और ज़्यादा फ्रेंडली होता है मिस्टर लैम के साथ, कहता है आप क्या करते हो पूरा दिन क्या करते हो आप? तो मिस्टर लैम कहते हैं अब मैं अभी धूप में बैठा हूँ, फिर अंदर रूम में वहाँ जाऊँगा अपने घर पे, वहाँ बुक्स पढ़ूंगा बहुत सारी। अभी तुम्हें मेरा घर खाली लग रहा है ना, अंदर ढेरों बुक्स हैं, ये स्लाइड में अंदर रूम में दिखा रही है, मत समझना ये घर के अंदर गया था, घर के अंदर नहीं गया था, बाहर ही था, अंदर नहीं गया था अभी डैडी, ठीक है। वो बहुत सारी बुक्स है मेरे पास में और भी बहुत सारी चीज़ें। अब डैडी कहता है आपके घर पे पर्दे ही नहीं है, ये कोई बात हुई, पर्दे क्यों नहीं लगा रखे आपने, हर जगह विंडो खाली है। तो मिस्टर लैम कहते
मुझे ना पर्दे नहीं पसंद, मुझे बाहर की चीज़ों को अंदर आने से रोकना अच्छा नहीं लगता है। मतलब कि मैं नहीं चाहता धूप है तो अंदर आए, रात का अंधेरा है तो वो अंदर आए, जो है अंधेरा बिल्कुल खिड़कियों के अंदर से, मुझे ऐसा पसंद है। ठीक है, मुझे सब कुछ जो है ना चीज़ें खुली खुली पसंद है। तो डैडी कहता है हाँ मुझे भी ना रेन, जो बारिश होती है वो बहुत पसंद है, जब ऊपर छत पे टिप 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 बारिश की आवाज़ आती है तो मेरे को वो पसंद है। तो मिस्टर हम कहते हैं देखो यू आर नॉट लॉस्ट, देखो तुमने लाइफ को गिव अप थोड़ी करा है अभी, तुम्हें भी कितनी अलग अलग सी चीज़ें पसंद हैं, तुम भी ऐसे ही सुना करो अच्छी अच्छी चीज़ों को। तो वो कहता है हाँ मैंने बहुत चीज़ें सुनी है। मिशेल हम कहते हैं क्या सुना है तुमने? तो वो कहता है वो मेरे बारे में बात करते हैं जब मैं घर पे नहीं होता हूँ ना, मैं इधर उधर होता हूँ। तो वो कहते हैं कि क्या करेगा ये बेचारा हमारे बिना, हम कल को मर जाएंगे तो कौन करता है वैसी बातें? उसके मम्मी पापा ऑब्वियसली। मिशेल हम कहते हैं अरे भाई क्या हो गया तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे हाथ हैं, पैर है, जीभ है, कान है, नाक है, दिमाग है, ऐसा क्या है जो तुम इस दुनिया में नहीं कर सकते हो? तुम जो चाहे कर सकते हो, इनफैक्ट दूसरे लोगों से ज़्यादा बेटर भी कर सकते हो। डैडी कहता है सच में? हाँ मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मिस्लाम कहता है जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही तुम भी सब कुछ कर सकते हो। अब डैडी जो है फिर से टॉपिक चेंज कर देता है, मिस्लाम को कहता है आपके दोस्त है? तो मिस्लाम कहते हैं हाँ बहुत सारे दोस्त है मेरे। तो डैडी कहते हैं बट आप तो बिल्कुल अकेले रहते हो इस बड़े से घर के अंदर। तो मिस्लाम कहते हैं नहीं मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यहाँ गार्डन के गेट हमेशा खुले रहते हैं, लोग आते हैं मुझसे मिलते हैं, और वो जो है कई बार एप्पल्स लेने आते हैं, पियर्स लेने आते हैं, टॉफ़ी लेने आते हैं, तुम भी आ सकते हो। डैडी कहते हैं बट मैं आपका दोस्त थोड़ी हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं क्यों, क्यों नहीं हो तुम मेरे दोस्त, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो? तो डैडी कहता है आपको तो मेरा नाम भी नहीं पता, अभी तक इन्हें नाम भी नहीं पता एक दूसरे का। मतलब इसको तो पता है, लेमी लैम उन्होंने बता दिया था, लोग मुझे कहते हैं, वो कहता है आपको तो मेरा नाम भी नहीं पता। तो मिस्टर लैम कहते हैं क्या कोई लिखा है कहीं पे कि नाम पता है, एड्रेस पता हो तभी दोस्त बनते हैं? तो कह रहा है नहीं ऐसा तो नहीं है। तो मिस इस्लाम कहते हैं चाहो तो अपना नाम बता सकते हो मेरे को। तो कहते हैं मेरा नाम डेरी है, एक्चुअली डेरेक है मेरा नाम, बट मुझे डेरेक पसंद नहीं तो मेरे को सब लोग डेरी बोलते हैं। तो आई एम योर फ्रेंड, यू डोंट हैव टू बी माइन। कहते हैं ठीक है मैं तो आपका दोस्त बन जाऊंगा, बट आपको अगर नहीं बनना मेरा दोस्त तो मत बनो। अब की तरह सीधा सा बच्चा ये कैसी बातें कर रहा है, ठीक है। तो मिस इस्लाम कहते हैं ठीक है जैसा तुम चाहो। अब डेरी कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, क्या पता मैं दोबारा इस गार्डन में कभी आऊँ ही ना, तो फिर हम दोस्त कैसे बन गए? तो मिस्लाम कहते हैं क्यों नहीं बने? तो डेरी कहता है कि आप सड़क पे चल के जाते हो, कितने लोगों से एक बार ही आई कांटेक्ट हो जाता है कि सारे आपके दोस्त हैं, वो तो हमारे दोस्त थोड़ी बन जाते हैं, चलो हाय हेलो भी हो गई। तो मिस्लाम कहते हैं दोस्त नहीं तो क्या हुआ, दुश्मन भी तो नहीं है। डेरी कहता है तो वो तो सिर्फ पीपल है ना, कि लोग हैं निकल के जा रहे हैं हमारे सामने से। तो मिस्लाम कहते हैं पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, ऐसा नहीं है कि आसपास की आपकी दुनिया को आप कह दो कि ये कुछ है ही नहीं। तो डेरी अब जब ऐसे लोगों पर डिस्कशन हो रहा होता है, डेरी कहता है मुझे तो लोगों से नफरत है, आई जस्ट हेट पीपल। अब डेरी ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि सोसाइटी उसको ऐसा फील करवाती है, उसको देख के कभी सिंपैथी दिखाएंगे तो कभी अजीब शक्लें बनाएंगे, तो उसे कहता है कि मेरे को तो गंदे लगते हैं लोग। तो मिस्टर लैम कहते हैं हेट डज मोर हार्म देन एसिड। वो कहते हैं कि जो नफरत बेटा आप अपने मन के अंदर लेकर आ रहे हो, इससे जितना एसिड से तुम्हें हार्म हुआ है ना, उससे डबल हार्म हो सकता है। एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारा फेस जलाया है। अब डेरी कहता है सिर्फ, मतलब डेरी सो बोलता है कि अच्छा सिर्फ मेरा फेस जलाया है। तो अब मिस कलाम उसे कहते हैं देखो मेरी भी लेग नहीं है, बट देखो मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि तुम अपने आप को अंदर से परेशान मत करो। वो उसको ये समझाते हैं। अब डेरी कहता है आपको पता है जब मैं घर आया था, मतलब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद हॉस्पिटल से जब मैं घर आया तो मैंने सुना कुछ लोग बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इस बच्चे को तो ना हॉस्पिटल में ही छोड़ देते हैं, जहाँ बाकी ऐसे केसेस वाले बच्चे ना जिनका फेस जल गया है। कह रहा वो ऐसी बातें कर रहे थे कि जैसे अंधे लोगों के साथ रहें, और जो है बाकी तो इसलिए मैं जो ऐसा दिखता हूँ ना, मेरे को मेरे जैसे दिखने वालों के साथ रहना चाहिए। तो मिस्टर रैम कहते हैं अच्छा मतलब कि मेरे को लंगड़ों के साथ डाल दो, ये बात हो गई। तो वो कह रहा हाँ यही कह रहे थे वो। तो मिस्टर रैम कहते हैं ये कैसी दुनिया हुई, ये कोई तरीका थोड़ी है। तो अब डेरी कहता है एटलीस्ट अगर मैं अपने जैसे देखने वालों के साथ रहूंगा तो कोई मेरे को घूर घूर के तो नहीं देखेगा ना। अब मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा तो तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है कि जिस लोगों का बाकी लोगों का फेस बंद है तुम भी बिल्कुल उनके जैसे हो गया? बेटा ऐसा तुम्हें दिखता है एवरीथिंग इज सेम, बट टाइम टू टाइम सब कुछ डिफरेंट भी होता है। अब ये बात डेरी को समझ में नहीं आती, जैसे हमें भी नहीं आ रही। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि देखो बेटा तुम अलग अलग चीज़ें देखो, सुनो और सोचो। मतलब कहीं ना कहीं वो उसे कह रहे हैं कि एवरीथिंग डजंट डिपेंड ऑन योर फेस, तुम अपनी थिंकिंग बनाओ, अपनी पर्सनैलिटी बनाओ। अगर तुम्हारा फेस बंट है इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी जिंदगी जिन लोगों का फेस बंट है उनके साथ रहने लग जाओ एंड एवरीथिंग विल बी ओके। नो, वो कहते हैं अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, चीज़ों को देखो, समझो, सुनो। तो अब मिस्टर लैम को डेरी कहता है कि मेरे को ना ऐसी जगह बड़ी पसंद आ रही है, जैसे आपका गार्डन है ना, और एक ऐसा घर बिना कर्टेन वाला, मुझे ये सब पसंद आ रहा है। तो मिस्टर लैम कहते हैं आ जाओ, कभी भी आ जाओ, गेट तो हमेशा खुले हैं। तो डेरी कहता है बट ये मेरा तो नहीं है ना। तो मिस्टर लैम कहते हैं एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वांट, जो चाहो ना तुम दुनिया में
वो तुम्हारा हो सकता है, व्हाट माइंड्स इज एनीवन, और जो मेरा है वो सभी का है। तो डैडी कहता है अच्छा मैं कभी भी आ जाऊँ यहाँ पे, आप यहाँ पे नहीं भी हो तो भी आ जाऊँ। तो मिस लैम कहते हैं हाँ कोई भी आ जाओ, सर्टेनली ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ ना हूँ, बाकी लोग मिल सकते हैं तुम्हारे को। तो डैडी कहता है अब ये डर गया डैडी, मिस्टर लैम के साथ तो ये कंफर्टेबल हो गया गार्डन में, बाकी लोगों के साथ तो नहीं होगा ना। तो अब डैडी मिस लैम को कहते हैं अगर मैंने आपके गार्डन में आना शुरू कर दिया तो बाकी लोग मेरा फेस को देखेंगे और फिर वो यहाँ ना बंद कर देंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं हो भी सकता है ऐसा, कुछ ना आए, कुछ आ भी जाए, तुम उनकी टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें आना होगा तो तुम आ जाना। तो मिस्टर लैम कहते को डैडी अब कहता है कि मेरे सारे आपके सारे दोस्त ना मेरी वजह से चले जाएंगे कि मैं यहाँ पे आके घूम रहा हूँ। तो वो कहते हैं मैं तुम्हारी इस बात पे भरोसा नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब जो है मिस्टर लैम उसको बताते हैं, कहते देखो बेटा मैं जब घर बाहर निकलता हूँ तो वहाँ सड़क पे बहुत सारे बच्चे मुझे लेमी लैम कहते हैं, बट स्टिल उसके बाद में मेरे गार्डन में आते हैं, उन्हें मेरे से डर नहीं लगता, मेरे से आके वो लेके जाते हैं, टॉफ़ीज़ बनाता हूँ मैं, जैम बनाता हूँ क्रैब एप्पल से, दिस कोई नहीं डरता मेरे से अब। तो वो उसको कहीं ना कहीं समझा रहे तुम मत ध्यान दो लोग क्या सोचेंगे, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। अब डैडी फिर से पूछते आपकी जो ये लेग है वॉर में निकली थी, कहते हैं हाँ वॉर में निकली थी। अब कहता है ये काली जुबान भैया ये गलत बात बोल दी डैडी ने। कहता है आप जो है ना ये जो है आप कह रहे थे क्रैब एप्पल उतारोगे तो आप कैसे सीढ़ी चढ़ोगे, आपका तो पैर टूटा हुआ है, आप तो लंगड़े हो, अगर ऐसा हुआ कि सीढ़ी वीढ़ी हिल गई, गिर गए और नीचे मर गए तो क्या होगा, आप तो अकेले रहते हो, ये बात बोलता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैंने अब अकेले इतने समय से रह रहा हूँ तो धीरे धीरे मैंने बहुत सारी चीज़ें अकेले करना सीख ली है। तो अब डैडी कहता है कि जो है इफ़ यू फेल and broke your neck you would lie on the grass and die if you were alone। कहता है अगर आप ये काम अकेला करोगे कि अकेले अकेले आप एप्पल तोड़ रहे हो तो सीढ़ी हिलेगी, तुम गिरोगे, ऐसा भी हो सकता है कि आप मर जाओ, आपका गर्दन टूट जाए। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ हो सकता है। तो डैडी कहता है आपने कहा था ना मैं आपकी हेल्प करूँ, तो मिस्टर लैम कहता है येस इफ़ यू वांट तो मेरी हेल्प कर सकते हो। सो अब डैडी कहता है मेरा मन तो बहुत है कि मैं आपकी हेल्प करूँ, बट मम्मी जो है ना मेरी बहुत चिंता करेंगी, वैसे मेरा घर बस 3 माइल ही दूर है यहाँ से, और जो है मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ 14 ईयर्स का, फिर भी मेरे घर वालों को हर समय मेरी चिंता लगी रहती है, उन्हें हर समय जानना है कि मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ नहीं हूँ, ठीक है। तो मिस्टर लैम कहते हैं लोगों का तो काम ही यही है, पीपल फर्स्ट, हर समय चिंता करते रहते हैं। वो डैडी कहता है हाँ हाँ सब ऐसे ही करते रहते हैं, मेरे तो घर वाले ऐसे ही हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं एक काम करो ना, अपने घर जाओ मम्मी को बता के आ जाओ। तो डैडी कहते 3 माइल दूर है मेरा घर, पास नहीं है। तो मिस्टर लैम कहता है अभी तो शाम ही हुई है और दोपहर है तुम्हारे, जाओ भागो। तो वो कहता है कि अगर एक बार मैं घर चला गया तो नहीं आने देंगे, जैसे कई बार हम कहते हैं ना घर चले गए तो मम्मी वापस खेलने आने देंगे, बिल्कुल वैसे एक डैडी कहता है अगर एक बार मैं घर चला गया तो मम्मी नहीं आने देंगी। तो मिस्टर लैम कहते हैं ऐसा नहीं है, एक बार अगर तुम अपने घर चले गए तो तुम खुद ही नहीं आओगे, तुम्हारा खुद ही तुम फिर से डिमोटिवेट हो जाओगे कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो डैडी कहता है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, यू डोंट नो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मम्मी मना करेंगी। तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम्हें ही पता है तुम क्या कर सकते हो। डैडी कहते हैं अगर मैं चाहूँ ना, तो मिस्टर लैम कहते हैं अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, बट तुम चाहो तो मैं नहीं बता सकता हूँ तुम्हें तुम क्या चाहो। तो काइंड ऑफ ही इज मोटिवेटिंग बेटा, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, सोसाइटी पे ध्यान देना छोड़ो। तो मिस्टर लैम को अब डैडी जो है कहता है कि आई वॉन्ट समथिंग स्पेशल जस्ट फॉर मी लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो वॉट इज दिस। कहता है मुझे भी चाहिए, उन्होंने कहा ना जो तुम चाहो वो कर सकते हो, तो कहते हैं मेरे को चाहिए, मेरे को एक ऐसा गार्डन चाहिए, बस अपने लिए चाहिए। तो मिस्टर लैम कहते हैं मिल सकता है तुम्हें वो। कहते हैं कैसे। मिस्टर लैम कहते हैं वेट वॉच लिसन, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो, ठीक है, और सुनो चीज़ों को समझो। अब मिस्टर लैम कहते हैं ठीक है बेटा मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को बीस को सुनना है। वो जा रही थी ना अपने बी हाइव के पास में। तो डैडी कहता है आपके गार्डन में और लोग आते हैं तो वो भी तुमसे बात करते हैं, यानी कि अब पूछ रहा है कि बाकी लोग, जैसे मैं अंदर आ गया, बाकी लोग भी जो आते तो रुक के आपसे बात करते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, मैं तो बातें करना मुझे तो बहुत पसंद है। तो मिस्टर लैम को अब डैडी को आता है अजीब सा ऑर्डर था, ये चिड़चिड़ा सा, क्योंकि मिस्टर लैम ने कह दिया ना कि मैं तो जा रहा हूँ अब, और ये नहीं चाहता था, इसे मन था कि ये यहीं रुक जाए, बट इसको डर लग रहा था अभी घर भी जाना। तो कहता है मुझे तो लगता भी नहीं यहाँ कोई आता है आपके गार्डन में, आप अकेले बैठे रहते हो यहाँ पे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आप यहाँ रहते भी हो या नहीं रहते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं जो मर्जी सोचो। अब मतलब एकदम से रूड होने लग गया डैडी। तो अब डैडी कहता है अच्छा बताओ आपके दोस्त है तो मुझे उनके कुछ नाम बताओ। मिस्टर लैम कहते हैं नाम में क्या रखा है, टॉम हैरी यही तो नाम होते हैं, अब मैं जा रहा हूँ अपनी बीस के पास। तो डैडी कहते हैं आप पागल हो। मिस्टर लैम कहते हैं बड़ा अच्छा बहाना बना रहे हो। कहते हैं किस बात का बहाना, सही तो बताओ क्या बहाना। ओके अब ये वाली लाइन आप ध्यान से पढ़ो। अब मिस्टर लैम उसको कहते हैं हाँ ये तुम बहाना बना रहे हो, मेरे से अब लड़ाई कर रहे हो क्योंकि तुम वापस नहीं आना चाहते हो, ये और ये भी तुम्हारा एक बहाना है कि तुम बोलते हो ना कि तुम्हारा फेस जला हुआ है और लोगों से छुपने का, ये भी तुम्हारा बहाना है। अब डैडी कहता है हाँ आप भी बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह हो, आप भी वही सब बातें बोलना चाहते हो, कभी मेरा फेस को देख के सॉरी फील कर रहे हो, कभी डर रहे हो, डर नहीं रहे हो तो तुम सोचते हो मैं अगली हूँ डेविल की तरह, है ना, यही सोचते हो ना आप भी। येस यू ऑल्सो थिंक लाइक दिस डोंट यू।
मिस्टर लैम चले जाते, वो जवाब नहीं देते और डेरी चुप हो जाता है क्योंकि लैम तो चले गए और कहता है नो यू डोंट, आई लाइक इट। अब इसे समझ में आ जाता है कि मैं ओवर रिएक्ट करूँ, मिस्टर लैम की कोई गलती नहीं है, वो तो मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे, मैं ही फालतू में उनके पीछे पड़ गई हूँ। उसे पता है कि मिस्टर लैम उसको फेस को लेकर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, ना ही वो उस पर तरस खा रहे, ना ही वो उसको पिटी फील करवा रहे, ना ही वो उसको अगली समझ रहे। तो अब डेरी को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। अब डेरी उठता है और कहता है मैं अभी जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा, यू सी यू वेट आई कैन रन, मेरे पास पैर हैं, मेरे टिन की लेग नहीं है, मेरी 2 टांगें, मैं भाग के जाऊँगा और वापस आ जाऊँगा, आप देखना। तो यहाँ पे आपने देखा कि डेरी ने अब अपना फैसला ले लिया है। डेरी क्या कह रहा है, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरे कोई टिन की लेग नहीं है, मैं भाग के जाऊँगा और वापस आऊँगा, यू सी यू वेट, अभी देखना आप। और डेरी भाग जाता है, ऐसे यूँ स्पीड में भाग चला जाता है उनके गार्डन से। अब यहाँ पे मिस्टर लैम सीढ़ी चढ़ के एप्पल्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से बनेंगे क्वेश्चन। मिस्टर लैम कहते हैं देयर माई डियर्स दैट्स यू सीन टू मी, ओह यू नो वी ऑल नो आई विल कम बैक, दे नेवर डू डोंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिस्टर लैम अपने मन में कहते हैं हाँ देखो फिर से वो ही हुआ, अब कोई वापस नहीं आएगा, दे नेवर कम बैक, हमेशा कहते हैं कि वापस आएंगे बट कभी भी कोई वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे और जो है गार्डन में इसकी आवाज़ जो है फेड हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट सीन आएगा। तो आखिरी सीन क्या हुआ कि मिस्टर लैम खुद से कह रहे हैं कि ये भी वापस नहीं आएगा, जैसे सब लोग प्रॉमिस करके आते हैं ना कि कम बैक करेंगे बट कोई नहीं आता। तो यहाँ आप समझो कि मिस्टर लैम भी बिल्कुल अकेले हैं। कई लोग उनसे मिलते हैं, कभी बात कर ली, कहते हैं फिर कभी आएंगे और कोई दोबारा आके इनसे नहीं मिलता है। मतलब ये भी बहुत लोनली है सोसाइटी, इनको भी जो है बिकॉज ही इज़ फिजिकली इम्पेयर, देख रहे हो और मोहल्ले वाले मजाक उड़ा रहे हैं, तंग कर रहे हैं बच्चे, तो इनको भी लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते एंड ही इज़ फील वेरी, ये भी बहुत लोनली फील करते हैं बट स्टिल उन्होंने डेरी को ऐसा नहीं दिखाया। अब गाइस डेरी पहुंचता है घर। अब घर पे क्या बात चल रही होती है, डेरी की मम्मी उसे कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है, मैं नहीं जानती, मैंने बहुत बातें सुनी हैं उस आदमी के बारे में। वो कहता है नहीं मम्मी नहीं, ऐसा आप सबकी बातों पे, सुनी सुनाई बातों पे भरोसा मत करो। कहती है नहीं, मुझे सब लोगों ने, मोहल्ले वालों ने वार्न करा है, वो अच्छा आदमी नहीं है, यहीं चुपचाप बैठ जाओ, कहीं नहीं जाने दूंगी। वो डेरी कहता है आप किससे डर रहे हो, वो तो बहुत अच्छे अंकल हैं, सीधे से आदमी है, उनका इतना बड़ा घर है, उसमें तो कर्टेन भी नहीं है, उन्होंने इतने अच्छे से मेरे से बात करे थे, मुझे वहाँ जाना, मैं वहाँ बैठूंगा और उनकी बातें सुनूंगा। उसकी मम्मी कहती क्या सुनोगे, कह रहा है वहाँ ना मधुमक्खियाँ भिन आ रही हैं, उन्हें सुनूंगा, उन अंकल से बात करूंगा, उन्हें सुनूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसकी मम्मी कहती है क्या कह रहे थे ऐसा वो तुम्हारे को, तो वो तुम्हें सुनना है। तो डेरी कहता है बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे वो, थिंग्स दैट मैटर, उन्होंने मुझे वो बात कही जो मैटर करती है, ये लाइन पढ़ो, थिंग्स नोबडी एल्स हैव एवर सेड, किसी ने मुझसे वो बातें नहीं करी जो आज उन्होंने करी है और मुझे उस सब के बारे में सोचना है। तो उसकी मम्मी कहती है घर बैठ जाओ और सोच लो, कहीं नहीं जाओगे तुम। अब डेरी कहता है मुझे नफरत है यहाँ पे, आई हेट इट हेयर। अब डेरी को गुस्सा आ गया, कहता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बेटा मुझे पता है तुम अपसेट हो, आई फॉरगिव यू, आई अंडरस्टैंड। मतलब अब आंटी उसी वाले मूड में जा रही है कि हाँ तुम्हारा फेस बर्न्ड है बेटा, परेशान मत हो। मम्मी तो यही कहेगी ना कि बच्चा अपने फेस की वजह से परेशान है। कहते हैं नहीं, इसी मेरे फेस को लेकर नहीं है, ये मेरी सोचने को लेकर भी नहीं है, मुझे बस यहाँ नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, मैं अंकल के पास जा रहा हूँ, मैं उनको एप्पल्स तोड़वाऊंगा, मैं उनकी मदद करूँगा, मैं बाद में घर आ जाऊँगा। मम्मी कहती है नहीं, बट डेरी नहीं सुनता, भागता है घर से बाहर, दरवाज़ा भीड़ के बिल्कुल जोर की जो है दरवाजे को जो है शट करता है और भाग जाता है। और भागते भागते रास्ते में कह रहा होता है आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, और भाग रहा होता है डेरी कि भाई मैं तो जाऊँगा। मम्मी से लड़ भिड़ के निकल आता है। अब आता है हमारा सीन 3, फिर से हम गार्डन पे आते हैं। मिस्टर लैम का गार्डन है, गार्डन में एकदम से एक टहनी के कृच करने की आवाज़ आती है, एप्पल्स के बहुत सारे गिरने की आवाज़ आती है, एक टहनी जो है पेड़ की फिर से जो है ऐसे शिफ्ट करती है। एकदम से मिस्टर लैम कहते हैं यस यस ये एप्पल मैंने पकड़ लिया पकड़ लिया, और फिर एकदम से जो लकड़ी की सीढ़ी थी उसके टूटने की आवाज़ आती है, सीढ़ी गिर जाती है और बहुत ज़ोर की मिस्टर लैम के नीचे गिरने की आवाज़ आती है और ब्रांचेस जो है हवा में हिल रही होती हैं। और तभी डेरी गार्डन का गेट खोलता है और चिल्लाता हुआ आता है यू सी आई एम बैक, यू सेड आई वुडंट, बट मैं वापस आ गया हूँ, मिस्टर लैम मैं वापस आ गया हूँ। और जैसे ही वो पहुँचता है गार्डन में, वो देखता है कि मिस्टर लैम वहाँ पे ज़मीन पे गिरे हुए होते हैं एंड सर्टेनली, क्योंकि वहाँ पे डेड साइलेंस था, क्योंकि हमें नहीं बताया इन्होंने मरे या बेहोश हुए हैं, बट जहाँ तक है ही वॉज डेड। ठीक है, तो इसकी प्ले के एंडिंग में मिस्टर लैम की डेथ हो गई है। क्या हुआ, वो गिरे एंड वो मर गए, उनके जो है यहाँ हड्डी टूट गई कोई एंड ही डाइड। अब मिस्टर लैम को देखकर डेरी एकदम से उनके पास में जाके बैठ जाता है और बोलता है मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, आप गिर गए हो बट आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, आई केम बैक लेम्बी लैम, आई केम बैक, आई डिड केम बैक। और फिर वो रोना शुरू कर देता है एंड ये प्ले एंड हो जाता है। और यहाँ पे प्ले की एंडिंग तो बहुत ही ज़्यादा गाइज इमोशनल हुई है कि मिस्टर लैम की ही डेथ हो गई है
एंड डेरी जो है अब वो रो रहा है, बट यहाँ पे आप ये समझो कि ये एक मैसेज था कि भाई मिस्टर लैम का एक मतलब उनकी लाइफ का एक मोटिव था कि मुझे इस बच्चे को सही राह दिखानी है, और वो उन्होंने दिखा दी थी। और अब तो वो चले गए मिस्टर लैम तो, और अब डेरी फाइनली अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएगा। तो विद दिस ये प्ले भी हमने पूरा पढ़ लिया है, एक एक डायलॉग मैंने आपको समझा दिया प्ले का। अब ऐसा नहीं आपको रट्टाफिकेशन करनी है प्ले के हर डायलॉग की, नो, इसके बेसिस के बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, थीम बेस्ड, डेरी क्या फील करता था, मिस लैम क्या फील करते थे, इसके बेस के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन एंड ऑल दैट। ओके, तो उसके लिए आप नोट्स और मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो, लिंक लगा दिया है मैंने, और बाकी चैप्टर्स के लिए भी प्लेलिस्ट लगा दी इंग्लिश की, गो एंड स्टडी। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।